बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 9th क्लास की बायोलॉजी का है। इसमें देखना क्या है आपने कि ऑर्गन क्या होता है और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गन क्या होता है। जैसे आपने पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ होते हैं जो सिमिलर फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो जब मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन को तशखीस देते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास स्टमक की, जो स्टमक है इसके अंदर डाइजेशन हो रही है। अब इसकी डाइजेशन के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पास। डाइजेशन के लिए दो टाइप्स के सेल यूज़ हो रहे हैं। अब इन सेल का जो क्लस्टर है वो जब मिलता है तो वो मिल के एक पूरे ऑर्गन को तशकील देता है, जिसे हम स्टमक का नाम देते हैं। दो टाइप्स के सेल हैं, जिसमें पहली टाइप है हमारे पास एपिथेलियल सेल्स की, ग्लैंडुलर सेल्स के ग्लैंडुलर। आपको ये ग्लैंडुलर नाम बताता है कि ग्लैंड्स प्रेजेंट है सेल के अंदर। तो जो इंटरनल लाइनिंग होती है स्टमक की हमारे पास, वो सारी एपिथेलियल सेल्स पे मुश्तमिल होती है। इन एपिथेलियल सेल्स का क्या नाम है कि जो प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड है इनके ऊपर, ग्लैंड से सेक्रेट होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन ब्रेकडाउन करवाती है प्रोटीन की स्टमक के अंदर। तो एपिथेलियल सेल्स का क्या काम है, HCl को सेक्रेट करवाना। तो सारी जब ये एपिथेलियल सेल्स के टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ सारे मिलते हैं, तो सारी इंटरनल लाइन के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज़ भरी होते हैं। तो ये सारे मिलके स्टमक के इंटरनल वॉल को बनाते हैं, ऑर्गन की इंटरनल वॉल को। उसी तरह इस वॉल के अंदर दूसरे टाइप्स के सेल होते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर सारे मस्कुलर सेल्स मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है कि इन्होंने ग्राइंड करवाना फूड को। ग्राइंडिंग के लिए ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं। ये आपके पास एक ग्राइंडिंग मोशन करवा देते हैं, एक्सपेंड करते हैं, रिलैक्स करवाते हैं स्टमक की वॉल को, जिससे जो इंटरनल फूड होता है उसे एक ये बिल्कुल लाइट सा सिस्टम बना के उसे डाइजेस्ट करवाते हैं। उसकी पोर्शन छोटे छोटे पार्ट्स करवाते हैं, और जो कि स्फिंक्टर होता है रेयर एंड पे स्टमक के, इसे एक्सक्रीट करवा देते हैं। तो स्टमक हमारे पास ऑर्गन था। इस ऑर्गन को बनाने में दो सेल्स, एपिथेलियल सेल्स और मसल सेल्स इस्तेमाल हो रहे थे। टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये सारे टिश्यू मिलके हमारे पास एक ऑर्गन बना रहे थे स्टमक। तो ये हो गया ऑर्गन लेवल हमारे पास, ठीक है। अब हमें देखना है ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। इन टिश्यूज़ ने मिलकर तो एक ऑर्गन बना दिया जो कि एक काम कर रहा था। अब ये जो ऑर्गन है, ये जब काफ़ी ऑर्गन्स मिलते हैं जो कि एक ही मेन काम को तश्कील दे रहे होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स मिलके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। यहाँ की आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है, डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन ऑर्गेनाइज टुगेदर इन फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम। तो सिमिलरली जैसे हमने ऊपर डाइजेशन की एग्जांपल ली स्टमक से, इसी तरह हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्गन सिस्टम के अंदर। तो ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखें आप, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन सिस्टम है, और इसके जो ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट हैं वो ओरल कैविटी आई थी सबसे पहले माउथ के अंदर। अब ओरल कैविटी के अंदर जैसे आपको पता है जो कि टिश्यूज़ मौजूद हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, मसल्स आ जाते हैं मेस्टिकेशन के लिए। तो ये सारे मिलके ओरल कैविटी को बनाते हैं, और ओरल कैविटी एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टमक। स्टमक जैसे आपने देखा है कि दो सेल से मिलके बना है स्टमक, उसी तरह एक ऑर्गन, एक पूरा एक ऑर्गन ऐड हो गया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारे पास डोडेनम, जोजिनम और इलियम पे तीन पोर्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। इसके अंदर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए मसल्स मौजूद होते हैं हमारे पास वॉल के अंदर। उसके बाद आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का इसके भी दो पोर्शन है हमारे पास। एक है हमारे पास इसका असेंडिंग कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन और ट्रांसवर्स कॉलॉन, तीन पोर्शंस। अपेंडिक्स भी एक इसी का पार्ट होता है। ये एक ऑर्गन आ गया चौथा हमारे पास। उसके बाद लिवर और पैंक्रियाज,
इनसे डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं, लिवर प्योरीफिकेशन करने में मदद करता है, पैंक्रियास से इंसुलिन रिलीज़ होती है। ये सारी चीज़ें मिलके डाइजेशन को और इन्हांस करती हैं, आगे लेके जाती हैं। तो ये 5-6 हमारे पास जो सिस्टम्स मिल जाते हैं, ऑर्गन्स मिल जाते हैं, ये मिलके हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। तो लास्ट पे आपको ये बताया गया है कि एनिमल और प्लांट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन सिस्टम में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि प्लांट्स एज सच कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर रहे होते, इसीलिए उनके जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सिंपल होते हैं। जैसे जाइलम एंड फ्लोएम की लॉन्ग चेन्स हो गई बस। कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं, जैसे कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का देखी कि इसके ऊपर ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो ये आपको पता देख सकते हैं कि फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।